1.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट बनाने की एक कंपनी है जो व्हाइट सीमेंट के ऊपर, एक व्हाइट सीमेंट बैग के ऊपर ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है और ग्रे सीमेंट के एक बैग के ऊपर वो ₹5 का लॉस बियर करती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, अ कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो वो कंपनी अगर 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचती है एक महीने के अंदर और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है एक महीने के अंदर, तो उसको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना होगा। तो हमें यहां ध्यान देना है कि व्हाइट सीमेंट के ऊपर कंपनी ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है, तो मैं इसे +8 मानता हूं। प्रॉफिट है ना, तो इंटीजर को प्लस में ले लेता हूं। और ग्रे सीमेंट के ऊपर ₹5 का लॉस बियर करती है, तो इसे मैं -5 ले लेता हूं। तो 3000 बैग्स जब व्हाइट सीमेंट के वो बेचती है तो 3000 × 8 ये वो अमाउंट होगी जो प्रॉफिट की होगी। और 5000 ग्रे सीमेंट बेचती है और एक सीमेंट के ऊपर -5 इसको अर्न होता है, नेगेटिव में अर्न हो रहा है यानी कि लॉस होता है, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जो अमाउंट आएगी वो लॉस की अमाउंट होगी। अब टोटल ये दोनों चीजें, ये जो प्रॉफिट होगा और ये जो लॉस होगा, जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो या तो प्रॉफिट में आ सकता है या लॉस में आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें बराबर हो जाएगा प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स। जो हमें 3000 बैग्स से जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो पैसा, प्लस लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स वो पैसा, जो 5000 ग्रे सीमेंट बेचने के ऊपर लॉस होगा। ये दोनों अमाउंट जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के आधार पे हम बताएंगे कि टोटल लॉस हो रहा है कंपनी को या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स, क्योंकि 3000 है तो 3000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹8 का, तो × 8 प्लस लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स, क्योंकि 5000 है तो 5000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो अमाउंट जो एक बैग से पे लॉस हो रहा है, और ये है -5। 3000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 और ये 24,000 ये प्लस के आगे हैं, यानी 24,000 जो है प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट से। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है तो माइनस आएगा, और ये हो गया है 25,000। तो ग्रे सीमेंट बेचने पर -25,000 आ रहे हैं। माइनस का मतलब हो गया है कि ये लॉस है, ये माइनस में जो वैल्यू है ये लॉस दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 24,000 तो हो गए हैं ये प्रॉफिट, और प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस टकराए तो माइनस हो गया, और ये 25,000 वैल्यू। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है। जब प्लस और माइनस होते हैं तो माइनस बन जाता है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 25,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 1000 आएगी, और बड़े का साइन यहां पे माइनस है तो माइनस का 1000 आएगा। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है 1000, और माइनस मैंने आपको बताया कि माइनस का मतलब हो गया है लॉस। तो हमारा यहां पे कंपनी का जो है लॉस होगा 1000 का। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा लॉस ऑफ ₹1000। माइनस में आई है इसलिए लॉस है, अगर ये वैल्यू प्लस में आती तो ये प्रॉफिट होता। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, उसे आप ध्यान से समझेंगे। तो सेकंड पार्ट में कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। क्वेश्चन कहता है कि अगर ग्रे सीमेंट के जो बैग्स हैं वो 6400 बैग्स बेचे जाते हैं, तो कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचने होंगे ताकि ना तो उसे प्रॉफिट हो और ना उसे लॉस हो।
अब यहां कह रहा है ना कि ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, इसका मतलब है जीरो। यानी कि टोटल जो सम आना चाहिए, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, वो सम जीरो आना चाहिए। 64 बैग्स ग्रे के हैं तो यहां से तो ऑफ कोर्स लॉस ही आएगा। ग्रे वाले जो सीमेंट बैग्स है वो लॉस दे रहे हैं, एक बैग पे लॉस होता है 5 रुपीज का। अब इस लॉस को कवर करने के लिए व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से प्रॉफिट मिलता है। तो कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेचे जाएं ताकि इससे जो लॉस हो रहा है ना ग्रे सीमेंट बैग बेचने से, वो कवर हो जाए। और कवर इस तरह से हो जाए कि ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, यानी कि जीरो आ जाए आंसर। तो चलिए इसके लिए हम जो हमें निकालना है उसे हम लेट करेंगे सबसे पहले। तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू एन। मान लिया कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग्स जो बेचने हैं उनकी गिनती है एन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट ऑफ एन नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, यानी व्हाइट सीमेंट के जो बैग्स हैं उनसे जो होने वाला प्रॉफिट है एक तो वो, प्लस लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। और जो ग्रे सीमेंट 6400 ग्रे सीमेंट बैग से होने वाला जो लॉस है, ये दोनों चीजें मिलके जीरो हो जाए। जीरो का मतलब है ना प्रॉफिट और ना लॉस। बस इस सिंपल सी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहां n नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स हैं तो n की मल्टीप्लाई होगी प्लस के 8 से, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो है प्रॉफिट दे रहा है। तो n इंटू 8, n इंटू 8 से वो अमाउंट आ जाएगी जो व्हाइट सीमेंट बैग से प्रॉफिट होगा, प्लस लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। अब क्योंकि ये 6400 है और ये 6400 बैग्स ये लॉस दे रहे हैं, कितने का? 5 रुपीज का। तो इसे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों चीजें मिलके होनी चाहिए जीरो। बस ये इक्वेशन बन गई है। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, उतने ही कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचने पड़ेंगे। तो ये हो गया है n इंटू 8। मैं एज इट इज रखता हूं अभी इसको, यहां आगे बढ़ता हूं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई में है ना दोनों वैल्यूज, तो प्लस माइनस हो गया है माइनस। 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 32,000 आएगी। तो -32,000 आ गया है और ये मुझे बराबर जीरो रखना है। अब n इंटू 8 को मैं एज इट इज रखूंगा। ये जो -32,000 आया है इसे मैं जीरो के इस तरफ ले जाऊंगा। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जगह बदलने से, साइड बदलने से साइन चेंज हो जाता है। ये 30,000 हो गया। अब मुझे सिर्फ चाहिए n की वैल्यू, तो n को मैं अकेला छोड़ दूंगा। यहां पे 32,000 एज इट इज रहेगा। n के पास मल्टीप्लाई में 8 है। अब मल्टीप्लाई वाला 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है। n की वैल्यू आ जाएगी यहां से इन्हें डिवाइड करके। अब 32,000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और ये 1000 के 3 जीरोस, तो 4000 आ गया है। यानी जो ग्रे सीमेंट बेच कर लॉस हो रहा है ना कंपनी को, तो व्हाइट सीमेंट के 4 बैग्स बेचने से वो लॉस कवर हो जाएगा। उस केस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो सेकंड में जो हमारा आंसर होगा उसे हम लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। क्वेश्चन खत्म।